Today topic is regarding about optics of contact lens and their numericals. So what is contact lens? It is an artificial device placed on cornea or sclera for optical or therapeutic purpose. There are different or various types of optics of contact lens. They are tear lens, vertex distance, magnification of size, accommodation of convergence, prismatic effect, and neutralization of corneal astigmatism that in RGP lens. So tear lens is formed between the posterior surface of contact lens and anterior surface of cornea. This is the posterior surface of the contact lens and this front part is the anterior surface of the cornea, and the gap between there is the formation of a tear lens or fluid lens. Tear lens action in different lens in contact lens, that is soft contact lens or RGP. Let's see the action. In soft contact lens, the soft contact lens have plano power, and this plano power is formed when the base of contact lens is equal to corneal curvature, that is corneal K reading. So base curve of soft contact lens equal to K reading. This is base curve of contact lens equal to K reading equal to plano power of tear lens. So in RGP contact lens, power of tear lens with RGP lens varies with base curve of the lens. This is due to the base curve of RGP lens, corneal curvature and material rigidity. And base curve is steeper than the K, then plus power tear lens is formed, and flatter than the K minus power tear lens is formed. इसका मतलब ये है कि जब कॉन्टैक्ट लेंस का बेस कर्व स्टीपर हो किससे के रीडिंग से, तब प्लस पावर टेयर लेंस फॉर्मेशन होगा. जब फ्लैटर हो कॉन्टैक्ट लेंस का बेस कर्व किससे, के रीडिंग ऑफ कॉर्नियल कर्वेचर, देन माइनस टेयर लेंस इज फॉर्म्ड. जैसे यहाँ पर ये फ्लैट है तो ये जो टेयर लेंस फॉर्मेशन हुआ है ये कौन सी टेयर लेंस है, माइनस की है, और यहाँ पर जो स्टिप है तो यहाँ पर प्लस की टेयर लेंस फॉर्मेशन हुआ है. सो यहाँ पर जब ये स्टिप, जैसे यहाँ पर कप ज़्यादा है और यहाँ पर कप फ्लैट सी है, इससे फ्लैट है, तो इसको ये कप को थोड़ी सी फ्लैट करना है तो क्या करना है, माइनस करना है, और ये फ्लैटर को थोड़ा सा कव करना है तो क्या करना है, थोड़ा सा थिक या बोलो कव करना है तो क्या करना है, प्लस करना है, वहीं की यहाँ पर है. सो टू मेक द प्लानो कॉन्टैक्ट लेंस पावर with steeper subtract the 0.5 mm and with flatter add the tear lens 0.5 mm. जैसे फ्लैट है तो इसको ज़्यादा कप करना है तो प्लस करना है, इफ स्टीपर को थोड़ी सी फ्लैट करना है तो माइनस करना है. न्यूमेरिक इज सैम एंड फैम, दैट इज स्टीपर एड माइनस, फ्लैटर एड प्लस. एग्जाम्पल बेस स्टीपर एंड द फ्लैटर लेंस. हमें कैसे पता होगा कौन सी स्टीपर है कौन सी फ्लैटर है. देखिए यहाँ पर 44 है और यहाँ पर 43 है. बेस कफ कॉन्टैक्ट लेंस 44, बेस कफ ऑफ के रीडिंग इज 43. तो सबसे ज़्यादा कफ कौन सी लेंस है, कॉन्टैक्ट लेंस, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कव है, 44 है और यहाँ पर 43 है. तो ये क्या हुआ, बेस कफ ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस इज स्टीपर दैन द के रीडिंग. अब स्टीपर को थोड़ी सी फ्लैट करना है तो क्या करना है, 0.5 mm डिटेक्ट करना है या माइनस करना है ताकि हमें प्लानो पावर मिल सके. और यहाँ पर 42 है और यहाँ पर 43 है, तो इसका मतलब बेस कफ ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस इज फ्लैटर दैन द के रीडिंग. अब फ्लैटर को नॉर्मल या कॉन्टैक्ट लेंस पावर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 0.5 mm ऐड करने के बाद हमें प्लानो कॉन्टैक्ट लेंस पावर मिल सकते हैं. अब चलो कैलकुलेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस पावर फ्रॉम टीयर लेंस. हम कैसे कॉन्टैक्ट लेंस पावर निकाल सकते हैं टीयर लेंस से. इसका फार्मूला है कॉन्टैक्ट लेंस प्लस टीएल इक्वल टू आर ए, जहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंस टीयर लेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एरर एंड कॉन्टैक्ट लेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एरर माइनस टीएल लेंस. टू फाइंड द टीयर लेंस बेस कर्व माइनस के रीडिंग, दैट इज कॉर्नियल कर्व के रीडिंग. एग्जाम्पल यहाँ पर रिफ्रैक्टिव एरर -3 का है और K1 43.25 और 43.25, एक 90 पर एक 180 पर, और बेस कर्व ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस 42.50. बाय यूजिंग फार्मूला TL इक्वल टू बेस कर्व माइनस के रीडिंग.
तो फिर कॉन्टैक्ट लेंस का जो बेस कर्व है वो इक्वल होता है बोथ मेरिडियन के लिए 42.50 42.50 दोनों मेरिडियन के लिए इक्वल है। तो माइनस अब देखना है K2 हमारा कहाँ पर है 90 में एक है, एक 180 में है, तो ये मैंने प्लॉट की और दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा TL माइनस 0.75 की मिलेगा, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और दोनों का डिफरेंस तो 0 हो गया, करने के बाद माइनस 0.75। आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट लेंस इक्वल टू फाइनल पावर निकालने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एरर माइनस TL। तो रिफ्रैक्टिव एरर हमारा कितना है -3 और माइनस ये और TL जो हमने निकाला है माइनस 0.75, दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा -0.25 फाइनल पावर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस। ये दूसरा एग्जाम्पल है -2 एंड -1 90 पर, बेस कर्व 45 है और K1 K2 44 एंड 45 एक 90 पर 180 पर। तो चलो क्रॉस फॉर्म में इनका क्या होता है। तो फिर मैंने इसका क्रॉस बेस कर्व माइनस के रीडियन, तो बेस कर्व ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस 45 एंड 45 बोथ मेरिडियन में सेम है एंड के में 44 एंड 45 बोथ मेरिडियन में डिफरेंट है, जैसे कि 45 90 पर एंड 44 180 पर। ये दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद हमें होगा 45 माइनस 45 0 हो गया और 45 माइनस 44 प्लस 1 हो गया। तो फिर कॉन्टैक्ट लेंस पावर निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव एरर माइनस TL, तो रिफ्रैक्टिव एरर हमें प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म से क्रॉस फॉर्म में लाने के लिए जो हमारा स्पेरिकल है वो जब भी हमारा एक्सिस पर एक्ट करता है, ताकि यहाँ पर देखो जैसे -2 है जो 90 है तो मैंने डायरेक्ट -2 यहाँ पर डाल दी, और सिलिंड्रिकल दूसरा मेरिडियन का यहाँ नंबर लाना है तो ये दोनों को सिंपल वे में प्लस कर दो, तो -2 एंड प्लस माइनस माइनस दैट इज -2 एंड -1 इज -3। तो फिर चलो देखते हैं ये क्रॉस हमें इससे राइट है कि या नहीं, दोनों को मैच करना है। तो देखो चलो जो छोटा वाला है वो हमें स्पेरिकल लेना है, तो हमें छोटा वाला स्पेरिकल जो कि यहाँ पर अभी है यहाँ पर, तो फिर दोनों मेरिडियन डिफरेंस ऑफ बोथ मेरिडियन इज सिलिंड्रिकल फॉर्म, तो -2 एंड -1 करोगे तो हमें -1 सिलिंड्रिकल निकलेगा और एक्सिस ऑलवेज एक्ट इन स्पेरिकल, जो हमारा स्पेरिकल पावर है उसी में हमारा एक्सिस भी एक्ट करता है। तो -2 हमें स्पेरिकल 90 पर है तो मैंने एक्सिस भी यहाँ पर 90 पर ली। इफ -2 हमारा 180 पर होता तो हम 180 पर लेता, क्योंकि स्पेरिकल हमारा एक्ट करता है एक्सिस पर। फिर चलो दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद हमें होगा -2 एंड -0 -2 और -3 और +1 से करोगे तो हमें क्या होगा -4। तो फिर ये फाइनल क्रॉस से फाइनल पावर निकालने के लिए क्या करना है, फिर से सॉल्व वही प्रोसेस करना है। जो छोटा वाला है तो वो हमारा स्पेरिकल फॉर्म हो गया, डिफरेंस ऑफ बोथ मेरिडियन इज सिलिंड्रिकल फॉर्म दैट इज -4 से -2 करोगे बीच में तो माइनस माइनस प्लस देन -4 एंड +2 इक्वल टू -2 दैट इज सिलिंड्रिकल नंबर एंड एक्सिस ऑलवेज एक्ट टू स्पेरिकल, जो हमारा स्पेरिकल नंबर है उसी साइड का हमारा एक्सिस लेना है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट लेंस पावर है। So what is vertex distance? Vertex distance is the distance between the surface of the lens and back surface of the lens and front surface of the cornea, and this is the front surface of the cornea and this is the back surface of the lens. Distance between these two is vertex distance, and contact lens का vertex distance normal 13 mm होता है और specs का 17 mm. So what will be the power of contact lens in myopia? Power of contact lens will be less than the power of spect lens. Example -10 का spect lens है तो contact lens -8 का हो, इसका मतलब ये है जब भी ये लेस होता है मायोपिक में और हाइपरमेट्रोपिया में जब भी मोर होता है। सो पावर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस विल बी मोर देन द पावर ऑफ स्पेक्ट लेंस, दैट इज एग्जाम्पल +10 स्पेक्ट्स है तो उसका +11। इससे ये पता होता है कि मोर इफेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस किस में है, मायोपिक पेशेंट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्टेक्स डिस्टेंस FCL equal to FSP by 1 - D into FSP, where FSP is
original lens power, and D is vertex distance in meter, and FCL is power of contact lens. So example, minus 10 diopter ds and plus 10 ds BD is 14 mm. तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला माइनस FSP क्या है हमारा, ये ओरिजिनल लेंस पावर दैट इज -10 एंड 1 माइनस D इंटू डिस्टेंस, हमारा वर्टेक्स डिस्टेंस 14 mm में। जब हम इनको मीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है 0.01 से, ये हो गया हमारा 0.014 इंटू -10। तो फाइनल नंबर हमारा कॉन्टैक्ट लेंस का क्या होगा, -8 डायप्टर। अनदर मेथड टू कैलकुलेट वर्टेक्स डिस्टेंस, ये एग्जाम्पल जो है ये हमारा ऑप्टिक्स ऑफ AK खुराना का एग्जाम्पल है, जो कि +8 डायप्टर स्पेरिकल का कॉन्टैक्ट लेंस पावर 8.93 डायप्टर है, जहाँ की ये 1 फोकल लेंथ 8 का 125 है और फाइनल VD 112 mm। चलो देखते हैं 125 कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, और VD हमारा 13 है। तो +8 डायप्टर एंड वर्टेक्स डिस्टेंस इज 13। सो डायप्टर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को या कन्वर्ट करो डायप्टर में, हमें सिंपल वे 100 से डिवाइड करना है। तो फिर ये क्यों करना है, क्योंकि हमारा ड्यू टू द फोकल लेंथ का फार्मूला सेम है, F = 1/P वाला फार्मूला से। सो देखो 8 डायप्टर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हमें 12.5 सेंटीमीटर हुआ। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है mm में, क्योंकि हमारा VD mm में। सो mm में करने के बाद हमें होगा 125 mm। फाइनल VD निकालने के लिए 125 - 13 करना है, सब्ट्रैक्ट द टोटल mm फ्रॉम VD दैट इज, तो फिर हमें 112 mm मिलेगा। अगेन mm को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट लेंस पावर है वो तो डायप्टर में होना चाहिए। सो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर उसको डायप्टर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमें मिलेगा 11.2 सेंटीमीटर। अब 11.2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है फिर डायप्टर में, तो 100/11.2 करोगे तो 8.93 ds। दिस इज फाइनल कॉन्टैक्ट लेंस पावर, जो कि यहाँ पर भी है सेम। दूसरा एग्जाम्पल, ये भी हमारा ऑप्टिक्स ऑफ AK खुराना का ही है। चलो देखते हैं। स्पेक्ट प्रिस्क्रिप्शन है -9.25 प्लस 0.593 पर, वर्टेक्स डिस्टेंस 15 है और माइनस सिलिंड्रिकल फॉर्म। इसका मतलब ये है कि हमें स्पेक्ट का जो भी प्रिस्क्रिप्शन इफ प्लस में है तो वो हमें कॉन्टैक्ट लेंस में सिलिंड्रिकल नंबर जब भी माइनस में होना चाहिए। सो माइनस फॉर्म में लाने के लिए हमें सिंपल ट्रांसपोजिशन करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने की हूँ। सिंपल ट्रांसपोजिशन के सिंपल 3 रूल है, दोनों को प्लस करो, जो होगा वो लिखो, उसके बाद चेंज द साइन ऑफ सिलिंड्रिकल नंबर एंड चेंज द एक्सिस। मतलब दोनों के प्लस करने के बाद -8.75, चेंज द साइन ऑफ सिलिंड्रिकल नंबर दैट इज प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस, सिंपल। बट कॉन्टैक्ट लेंस में हमें माइनस फॉर्म में चाहिए, सो माइनस फॉर्म में है, और एक्सिस इफ 90 में तो 180। अब चलो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रॉस बनाना है, कॉन्टैक्ट इसको हमें क्रॉस बनाना है, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन फॉर्म है और क्रॉस फॉर्म में चलो हमें क्या होता है। सो 8.75 हमें कहाँ पर एक्ट किया है, 180 पर। तो 180 पर मैंने -8.75 दे दी हूँ और -0.5, दोनों को जब ऐड करोगे क्रॉस फॉर्म में, मैंने आगे ही बोल दी, दोनों के ऐड करने के बाद हमें दूसरा मेरिडियन का नंबर मिलेगा जो है 9.25। चलो देखते हैं मेरा क्रॉस राइट है कि नहीं, इससे मैच हो रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए। जो छोटे वाला है वो हमारा स्पेरिकल है, जैसे यहाँ पर स्पेरिकल हो गया। दोनों को डिफरेंस हमारा क्या होगा, 9.25 से इसको हमें डिफरेंस करेंगे, -9.25 माइनस -8.75 करोगे तो -9.25 प्लस 8.75, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, -0.5, और एक्सिस कौन सी होगी, जो मैंने स्पेरिकल ली हूँ, मतलब 180। अब चलो फार्मूला में दोनों एक दूसरे से मैच हो गया। चलो आप फार्मूला में, जो फार्मूला है FSP/1D इंटू FSP, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेशन करना है इसकी। तो 180 मेरिडियन का, 180 का हॉरिजॉन्टल मेरिडियन -8.75 और कैलकुलेशन 0. जो VD है वो मीटर में होता है, मीटर में चेंज करने के बाद 0.015 होगा। कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा -7.75 ds। फिर सेम वे हमें 9.25 का ही कैलकुलेशन करने हैं,
तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा 8.25। तो ये दोनों जो नंबर है जो फाइनल आया है तो वो हमें फिर क्रॉस थंब में ही रखना है फाइनल पावर के लिए। तो फिर मैंने -180 मेरिडियन में हमें कितना आया -7.75 और 90 मेरिडियन में 8.25। तो फिर ये क्रॉस फॉर्म में हमें कॉन्टैक्ट लेंस पावर प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में लेना है। तो फिर क्या करना है, जो छोटा वाला है वो हमारा हो गया स्पेरिकल, सो -7.75 स्पेरिकल नंबर, और दोनों का डिफरेंस ऑफ टू मेरिडियन इज सिलिंड्रिकल नंबर दैट इज -0.5 एंड एक्सिस ऑलवेज एक्ट इन स्पेरिकल पावर। सो जो हमारा स्पेरिकल पावर है उसी साइड की एक्सिस लेना है। सो हमारा ये नंबर आ गया जो यहाँ से बुक से मैच हुआ। कैसे कैलकुलेशन करना है, बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेशन अदर एग्जाम्पल और क्वेश्चन ऑल्सो। सो दिस इज इम्पोर्टेंट नोट, correct the BD when spherical is more or equal to 4। मतलब इफ स्पेरिकल जो स्पेस का प्रिस्क्रिप्शन होगा आपकी जो 4 से ज़्यादा हो तभी हम BD कैलकुलेशन करेंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है BD कैलकुलेशन के लिए। थैंक यू।